जो लड़ाई यात्री और दुकानदार के बीच हुई थी, लेकिन चाटे की जो शुरुआत है, पिटाई की जो शुरुआत है, पहले सबसे पहले उन्होंने की थी। और उन्होंने जैसे पिटाई की इनकी शुरुआत की तो भाई साहब वो बंदा आया जो मालिक है उसका दुकान का, वो मालिक आया बाहर आकर उनको अलग अलग करने की कोशिश किया। देखिए ये देखिए हाथापाई किसने शुरुआत की यहाँ पे? ये हाथापाई लेडीज ने शुरुआत की। अकेला बंदा है के ऊपर हाथापाई कर रहे हैं, ये चीज किसी ने नहीं दिखाई होगी शायद। लेकिन फिर लकड़ी उठ गई। देखो भैया, जब लकड़ी उठती है ना तो वो ये नहीं देखती कि किसके पड़ रही है, मानते हो ना? बिल्कुल। जब मारा मारी होती है ना तो वो ये देखता कि यार मैं मेरा बचाव करूं। उसमें पूरी सच्चाई हमें पता नहीं चली। जो वीडियो था दूसरा वाला वो बाद में सामने आया। ये देखिए, अब पहला ये टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाता है। तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी? सबसे पहले गलती किसकी मानी जाएगी अभी यहाँ पे? ये यात्रियों की गलती है। पहले यात्रियों ने डंडा उठाया, वो अपना बचाव करने के लिए कोने में आ गया था। और जो सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसको देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो अभी ज्वेलरी इन्होंने उठाई है, तो इसके अंदर चोर कौन साबित हुआ? चोर तो जो जिन्होंने उठाई है वो खुद अपनी ज्वेलरी खुद ही अपने पर्स में डाल रहे हैं, खुद ही अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं। तो चोर तो वो खुद स्वयं है, लेकिन वो व्यापारी को बनाना चाहते। जो वो परिवार यूपी से आया था उसकी सच्चाई जानोगे तो आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन वो यहाँ तो आस्था के केंद्र को बदनाम करने के लिए आए थे खाली, उनको कोई दर्शन नहीं करना था। उनको तो यहाँ आस्था के केंद्र को बदनाम करना था और वो अपने काम में सफल होके चले गए। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश माउत और मैं खाटू नगरी से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार अपने घर तक पाने के लिए खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके आसपास कोई भी हारा हुआ भक्त है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अगर आपकी वजह से वो भी बाबा श्याम से जुड़ता है, अगर उसके बिगड़े काम बनते हैं तो चमत्कार आपके साथ भी साक्षात होगा। आपका रिश्ता बाबा श्याम से गहरा होता जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम भक्तों, आज हमारे साथ है भरत राजस्थानी। ये जयपुर से है और ये बाबा श्याम की नगरी को एक्सप्लोर करने आए। हाँ, ये बाबा श्याम की नगरी को एक्सप्लोर करने आए हैं और ये वहां से भी जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। और जो फिलहाल ही में जो लड़ाई हुई थी भक्तों और दुकानदारों के बीच, उनके बारे में इनको पूरी जानकारी है। इन्होंने बाल की खाल निकाल कर सारी बातें हमारे सामने रखी है और वही चीज आपको बताने वाले हैं कि इन्होंने क्या चीज नोटिस की उसके अंदर। तो जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम भैया। आपका शुभ नाम? जी, भरत कुमावत। तो आपने वो लड़ाई का वीडियो देखा है? बिल्कुल भैया। उसके अंदर आपको क्या किसकी गलती लगी, क्या नोटिस किया उसके? और नेगेटिव मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले जब मुझे ये चीज पता चली कि यार खाटू श्याम में ऐसा हुआ था, तब मैं था हरिद्वार। हाँ जी। और जैसे मुझे पता चला कि यार खाटू श्याम में ऐसी कोई बात हुई है तो मुझे भी कहीं ना कहीं, जैसे सभी लोग देखते हैं, जैसे अभी आपने देखा मैंने देखा कि यार मारपीट हुई, इसका मतलब दुकानदार की गलती थी। बट हकीकत में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात आपको पता है, मुझे पता है। तो मैंने उस चीज को पूरा वेरीफाई किया कि यार सच में क्या ऐसा कुछ हुआ है। फिर यहाँ के जो श्याम मंडल है, जो अपने व्यापार मंडल है, उनकी तरफ से मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला कि भैया एक बार आप आइए हमारे यहाँ पे। और भले मेरा चैनल छोटा सा है बट कहते कि यार अच्छी खासी व्यवहार है, अच्छा खासा एक बना हुआ है रिश्ता। तो मुझे यहाँ पे बुलाया, तब मैंने पूरा तहकीकात किया। उन्होंने बताया कि हमारे साथ यही चीज हुई, ऐसा हमारे साथ हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं यार, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कहीं ना कहीं माथाफोड़ी तो हुई है। दुकानदार डायरेक्ट हाथ किसी के ऊपर नहीं डालता, क्योंकि आपको पता है हम किसी से बात करेंगे, कोई हमसे प्रेम से बात करेगा तो हम भी प्रेम से बात करेंगे। लेकिन कोई हमारा गला पकड़ेगा तो यार एक बात हम बोल देंगे यार भैया छोड़ दे यार, फिर वो वापस गला पकड़ेगा, फिर बोलेंगे यार भैया छोड़ दो ना यार। और वो तीसरी बार जब गला पकड़ेगा तो हम बोलेंगे यार अब बहुत हो गया यार। तो वही सेम घटना ऐसे श्याम बाबा के यहाँ पे हुई थी। देखो, सबसे पहले उन यात्रियों ने 3 जगह माथाफोड़ी की थी। सबसे पहले वो जहाँ से आए थे, जिस गाड़ी के अंदर आए थे, उन्होंने पहले वहां पे माथाफोड़ी करी। इसका मेरे पास बकायदा प्रूफ है, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के किसी चीज पे काम नहीं करता। इसका मेरे पास प्रूफ है। जहाँ पे वो रुके थे जिस होटल में, वहां पे उन्होंने माथाफोड़ी करी, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। प्लस जहाँ पे जिस ढाबे पे वो खाना खाए उस वहां पे भी इन्होंने माथाफोड़ी की, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। अब फाइनल बात आती है चोरी की। उन्होंने चोरी का नाम लगाया कि खाटू श्याम जी के अंदर की दुकानदार उन्होंने चोरी कर ली थी उन गहने वगैरह के, इसका भी मेरे पास प्रूफ है, जो मैं मेरे चैनल पे सारा चीज डाल चुका हूँ। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे ये मैडम जी। इनकी ज्वेलरी यहाँ पे गिर गई थी। ये देखिए, ये ज्वेलरी उठाई इन्होंने, दिख रहा है ज्वेलरी, ये ज्वेलरी उठाई, उठा के इनको दे दी। ये देखिए, ये चीज देखिए, ये ज्वेलरी उठा के इनको दे दी। ये ज्वेलरी यहाँ पे सेकंड नंबर की क्लियर हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर मोटी मोटी, ठीक है, जो चीज सच में आपको लगती है। ये जो हवाबाजी बनाई है कुछ लोगों ने बनाई है कि यार यहाँ से प्रसाद मत लीजिए, यहाँ से वो मत लीजिए। आप मुझे बताइए भैया, आप यहाँ के रहने वाले हैं,
क्या सच में यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि दुकानदार जो होते हैं वो माताफोड़ी कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि जब श्याम प्रेमी आते हैं उनके साथ ऐसा इतना व्यवहार नहीं करते। ऐसा नहीं होता ना भैया। साथ ही के अंदर अगर मैं अभी आपके साथ झगड़ा करूंगा और मैं करना चाहूंगा तो आप ये बोलोगे यार भैया देखो परेशान मत कीजिए, और भी ग्राहक है, आइए आपको अच्छा लगता तो लीजिए प्रसाद, वरना नहीं मत लीजिए। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती करूंगा कि भैया प्रसाद लेना ही पड़ेगा, तो भैया ये तो गलत है ना। लेकिन अगर वहीं मैं अगर यात्री आपको बोलूंगा कि तू होता कौन है मेरे को बताने वाला, तेरी औकात क्या है, हाँ। मैं तो उस दुकान के सामने खड़ा रहूंगा, तो क्या कर लेगा मेरा? तो फिर क्या ये बात करने का तरीका सही है श्याम प्रेमी का? नहीं है। नहीं है ना। तो वही मैं चीज कहना चाहता हूँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कांड हुआ था वो ये हुआ था, श्याम प्रेमी आए, बारिश का टाइम था, उन्होंने उनसे कुछ रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला कि भैया मंदिर के बाहर खड़े मत रहिए, आपको जो भी बात करने अंदर चले जाइए। तो कोई ना छोटी मोटी तू में बहस हुई, और जैसे वो बहस हुई, वो बहस लंबी कैसे बनी कि वहां पर एक बंदा, जो भैया के साइड के अंदर वीडियो के अंदर मैं क्लिप दे दूंगा, भैया को भैया चला भी देंगे, वहां पे एक बंदा था, उस बंदे ने आया, लाठी उठाया, लाठी उठा के उनको बताया कि तेरे दांत तोड़ दूंगा, या फिर कुछ अलग तरीके से बोला होगा। तो इधर से उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि भैया आप ऐसे ना बोल सकते। फिर उनके साथ में 3 लेडीज थी, 3 लेडीज, एक बच्चा और साथ के अंदर एक लड़की और थी। तो तीनों ने मिलकर क्या किया मैं बता देता हूँ। तीनों ने मिलकर वहां पे उस तीनों लेडीजों ने विद प्रूफ के साथ में, मेरे पास है, मेरे चैनल पे जाके देखते हो, तीनों ने मिलकर उस बंदे का यहाँ पे सबसे पहले पैर पकड़ा। ये यहाँ पे देखो, हर इंसान की, हर मर्द की ये जो होती है गिरबान, ये सबसे बड़ी इज्जत होती है। अगर कोई आदमी इसको पकड़ लेगा ना, एक बार बोल देगा, 2 बार बोल देगा, तीसरी बार वो छुड़ाने की कोशिश करेगा, फिर भी अगर नहीं मानता है तो यार आप बताओ, किसी का गला दबाओगे तो वो बात भैया वैसे छुड़ाना पड़ेगा। यही चीज पूरी हुई थी। फिर तीनों औरतों ने उसको पकड़ लिया, दबा लिया, उसको इतना अंदर तक दबा लिया कि वो बंदा बाहर निकल नहीं पा रहा था, दुकान के अंदर गिर गया वो। फिर उसके बाद में उनका जो ज्वेलरी थी, अब उस बंदे ने बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं गलत हाथ का लग चुका है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन चाटे की जो शुरुआत है, पिटाई की जो शुरुआत है, पहले सबसे पहले उन्होंने की थी। और उन्होंने जैसे पिटाई की इनकी शुरुआत की, तो भाई साहब वो बंदा आया जो मालिक है उसका दुकान का, वो मालिक आया बाहर आकर उनको अलग अलग करने की कोशिश किया, लेकिन फिर लकड़ी उठ गई। देखो भैया, जब लकड़ी उठती है ना तो वो ये नहीं देखती कि किसके पड़ रही है, मानते हो ना? जब मारा मारी होती है ना तो वो ये देखता कि यार मैं मेरा बचाव करूं, वैसे सामने वाला बंदा सोचता कि मैं मेरा बचाव करूं। और ये दोनों एक दूसरे के बचाव के चक्कर में माथाफोड़ी हो गई। अब वहीं पे किसी और तीसरे बंदे ने वीडियो बनाया, वीडियो वो बनाया जो एक्चुअल में था ही नहीं, मतलब मारपीट का उन्होंने वीडियो बनाया, दुकानदार उनको पीट रहा है, वो वीडियो तो उन्होंने बना लिया। लेकिन पहले जो श्याम प्रेमी थे उन्होंने क्या माथाफोड़ी करी, ये किसी ने नहीं दिखाया। क्या दिखाया भैया? बिल्कुल नहीं दिखाया। तो आप सामने आ रहा है, पर वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, और वो वायरल नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो वायरल नहीं होगा। वो वायरल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सारा ओरिजिनल कंटेंट है, इसलिए। अगर वहीं पे मैं वीडियो बनाकर डाल देता कि खाटू श्याम मंदिर के अंदर प्रेमियों के साथ में ये किया वो किया, दुकान तोड़ी, ये कर दिया वो कर दिया, तो 100% वो कंटेंट वायरल हो जाता है। बट सच हमेशा धीरे चलता है, सच के जो पैर होते हैं वो दबे हुए रहते हैं, और जो झूठ होता है वो रफ्तार से चलता है, बट कभी ना कभी जाके अंत होता है। इस एक वीडियो की वजह से आज पूरे खाटू श्याम जी के अंदर कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है, कहीं ना कहीं चीज हो रही है। तो मैं उन सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि श्याम प्रेमी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज फालतू अफवाह न फैलाए, फालतू फर्जीवाड़ा न फैलाए, जो ऑर्गेनिक है वो चीज बताएं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज में देखने में मजा आएगा, शेयर करने में मजा आएगा। फालतू चीजों को अफवाहों के अंदर फैलाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और यार आज की नई जनरेशन हो यार, आप किसी फालतू चीजों को अफवाह फैलो, पुरानी बातों को छोड़ो, गड़े मुड़े उखाड़ोगे तो बातें और बढ़ेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि यार उन लोगों के साथ में गलत हुआ है, ठीक है मैं मानता हूँ गलत हुआ है, लेकिन उस बंदे का क्या, जिस बंदे को काटा गया था उस औरत ने उसको इस तरीके से काटा, यहाँ पे उस बंदे का मांस तक निकल गया, इसका भी मेरे पास प्रूफ है। बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता, हर चीज का प्रूफ लेके चलता हूँ। तो ये सारे प्रूफ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, भरत राजस्थानी, और आगे 6 लगाओगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी भैया को और भी कोई डेटा चाहिए, कोई कंटेंट चाहिए, या फिर कोई भी XYZ प्रूफ चाहिए तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और भैया जो गालियां कर रहे हो ना, अगर सच में श्याम प्रेमी हो आप, सच में श्याम बाबा के वो हो ना, तो भाई साहब आप गाली गलौज नहीं करोगे। कमेंट के अंदर जो लोग गालियां निकाले ना, तो भैया आप फिर श्याम प्रेमी नहीं हो, आप उठाई गिरे हो। जो उठाई गिरे होता है वो गाली गलौज नहीं करता, और जो श्याम प्रेमी होता है ना वो जय श्री श्याम बोलता है। क्या बात कर रहे हो भैया, सही बात है नहीं है? सही बात है। तो ये पूरी वाकिफ थी, पूरी वो जो भी थी रियलिटी थी, मैंने आपको बता दी। तो भैया उस परिवार की किसने, अच्छा दुकान वाले के यहाँ पर काट दिया, मुंह से काटा? बिल्कुल, उस औरत ने यहाँ पे काटा उसको, और काटा इतना भयंकर कि वहां पे उस बंदे के ब्लड निकल गया, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। आपके पास वीडियो है? बिल्कुल है मेरे पास, हर चीज का प्रूफ है। आप जो बोलोगे वो प्रूफ दूंगा मैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला था भैया जड़ की बाल तक निकाल के लेके आ गए, मतलब जो खाल होता है खाल के बाल भी निकाल के लेके आए। मैं बिल्कुल पूरा बाल निकाल के फ्री बाद में ही बोल रहा हूँ, हर चीज आपको भैया दे देंगे। अगर आपको और ज्यादा देखनी डीपली तो मेरे चैनल पे बता सकते हैं। बाकी और भैया आपके कोई क्वेश्चन हो और कोई चमत्कार जो बाबा श्याम का आपने देखा हो? देखो चमत्कार ये है कि शुरुआत मैंने यहाँ से की, बाबा श्याम से अरदास करके आया हूँ, मैं उम्मीद करके आया हूँ। अगर सच में चमत्कार हुआ तो मैं कहता हूँ बाबा श्याम के फिर से आऊंगा, अगर बुलावा आया तो, क्योंकि कहते हैं कि बाबा श्याम के वहीं आता है जिसका बुलावा आता है। बिन बुलाए अगर आते हो तो बिन बुलाए मेहमान भी अच्छे नहीं लगते, तो बिन बुलाए हम भी अच्छे नहीं लगते।
तो भाई साहब देखो, बुरा मत माना, कुछ बातें गलत भी निकल सकती हैं, बट ऐसा कहा जाता है कि बिन बुलाए हम आते हैं ना, तो धक्का दे के भगा दिया जाता है। तो सच्चे मन से हमने अरदास करके आए हैं, बट कहीं ना कहीं मन में अभी भी एक यार सबका सुनते हैं, क्या पता हमारी भी बेड़ा पार जाए। तो जिस दिन बेड़ा पार होगी, भैया के चैनल पे इंट्रोडक्शन फिर से देंगे। बिल्कुल बिल्कुल होगा होगा। तो एक उम्मीद लेके आए हैं, अगर आप श्याम प्रेमी हैं तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर देखो थोड़ा बहुत हमारे ऊपर भी मेहरबानी दिखा दीजिए अगर अच्छा लगा हो वीडियो। और अगर कोई और भी चीज आपके मन में शंका या मन में कोई बात विपदा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। प्लीज गाली गलौज ना कीजिए, क्योंकि आप श्याम प्रेमी हैं, दिमाग में ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। आलू सिंह जी महाराज ने कुछ बातें कही है कि श्याम भक्त जग में बड़े, उनको गुरु प्रणाम। जो भी प्रेमी आपको मिलता है उसको जय श्री श्याम जरूर बोले, हमें गालियां बकने से क्या होगा। बिल्कुल सही बात है भैया, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। हम हमारा कर्म करें, आप अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन- फर्क यही है कि आपका कर्म ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, हमारा कर्म हमें ही जवाब देना पड़ जाता है। और माफी चाहता हूँ अगर पिछले वीडियो में कुछ गलतियां हुई तो, क्योंकि सच्चाई आदि थी, उसमें हमें भी नहीं पता था, हमने उस परिवार का ज्यादा साथ दे दिया, लेकिन गलती तो उनकी भी थी। और जब सच्चाई का साथ दे रहे हैं तो अब कुछ लोग काटने को दौड़ेंगे, बिल्कुल पर माफी चाहता हूँ, पर जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता है। बिल्कुल, हकीकत को कोई नहीं बदल सकता, जो है वो है, रियलिटी है, आप भी देख सकते हैं। बाकी भैया आपको अच्छे से मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है। नया नया चैनल चालू किया है, मैं मानता हूँ फॉलोअर्स नहीं है, बट हाँ चीजें सारी ओरिजिनल मिलेगी, कंटेंट सारा ओरिजिनल मिलेगा। जो भी बोलूंगा भाग के बोलूंगा, विद प्रूफ बोलूंगा, बिना प्रूफ के बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भैया, राधे राधे। राधे राधे भैया।